संस्थान बूंदी जिला के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित नरेंद्र जी, ब्लॉक अध्यक्ष रामकरण जी, सम्मानित मंच, और जब अनुशासन में बनूंगा तो एक बैठक में 2 बैठक नहीं करूंगा। एक बैठक में 2 बैठक नहीं होगी तो सार्थक चर्चा होगी। और जब सार्थक चर्चा होगी तो तीसरा नियम, निर्णय भी उचित होगा। और उचित निर्णय होगा तो उसकी पालना की योजना भी ठीक ठीक होगी। जी ने, केशव जी ने, महावीर जी ने, नरेंद्र जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही, क्या कही। कुछ मोबाइल पर बात करने वाले लोगों को जरा सरोकार नहीं बन पाया। अच्छा, उस समय कोई मोबाइल आ गया था, बनना और न बनना व्यर्थ हो गया। ये तो मैंने कुछ व्यवस्था देने की बात की, उस पर अपनी बात रखी है। करना हो तो आप करें, वो बात नया व्यक्ति है। पर मैं क्षेत्र का पुराना कार्यकर्ता हूं। राजनीति की मर्यादाएं, राजनीति की सीमाएं और राजनीतिक कार्यकर्ता का आचरण कैसा होना चाहिए, इसको मैं ठीक से जानता हूं। पंचायत राज संस्थान की कांग्रेस पार्टी की बूंदी जिले की बैठक है। तो या महावीर जी ने कहा, बूंदी जिले की सारी क्रीम, सारे के सारे लोग यहां उपस्थित हैं, कार्यकर्ता उपस्थित हैं, तो स्वभाव से बैठक का महत्व बढ़ जाता है। इसके लिए नया व्यक्ति है। पंचायत राज संगठन की बैठक में हम लोग यहां उपस्थित हैं। नरेंद्र जी ने महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का विचार में से पंचायत राज का जन्म हुआ। पंचायत राज की राजस्थान में हुई। पंचायत राज की मूल भावना अगर किसी ने ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया, उसके स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहे। अपना स्वयं का राज होना चाहिए, लोगों के उदय का मार्ग बनना चाहिए। कल्पना नहीं थी। सपना महात्मा गांधी और कांग्रेस का था। 4 सालों की गुलामी के बाद ये मुल्क जब आजाद हुआ, आजाद करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। तक गुलामी की प्रताड़ना झेल चुका भारत का एहसास कैसे करे, सबके मन में सबके उदय की भावना पैदा, कल्याणकारी शासन तंत्र की व्यवस्था में कायम हुआ है। सर्वोदय की बात करता है, सबके उदय की बात करता है, जिसका बाद में अंत्योदय नाम करके सर्वोदय को भैरव सिंह जी ने बहुत लोकप्रियता देश दुनिया में हासिल की। अंत का उदय के नीचे चला गया नहीं। कांग्रेस पार्टी ने सर्वोदय नहीं होना चाहिए जिसके जीवन में उजाला नहीं आए, जिसके जीवन में प्रकाश न हो, जिसके जीवन में उकास का उदय न हो। के दंश झेलकर किस तरीके की विषमताओं के साथ अपना जीवन जिया है और दुनिया में उसको एक बार फिर पुनर्वैभव पर लाने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या एजेंडा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली सरकारों का होना चाहिए। गांव में अपना राज, गांव का राज, ग्राम और ग्राम स्वराज की कल्पना कैसे पूरी। पंचायती राज, पंचायती राज की कल्पना किस प्रकार से नाम की आ सकती है। सवाल आपसे और मंच से करूं। पंचायती राज, पंचायती राज की कल्पना के पीछे एक बहुत बड़ी अवधारणा, भारतीय समाज में पंचों को परमेश्वर कहा जाता है। पंचायत यानी पंचों की चौपाल, पंचों की आयत, और जब पंचों का फैसला होता है उसमें परमात्मा का फैसला होता है। और इसलिए गांव में पंचायत के नाम से
पंच परमेश्वर की तरह सुशासन कायम हो, निचले स्तर तक पंचायत राज उस भावना में चलेगा। पंच परमेश्वर की कल्पना, ऐसी भावना कि हम गांव में ऐसा शासन दे जिसमें एक व्यक्ति को यह अनुभव हो ये काम साधारण काम नहीं है, ये ईश्वरीय कृत्य है जिसमें सब व्यक्तियों के साथ समान तरीके से न्याय की अवधारणा के आधार पर काम हो रहा है। और दिल्ली का शासन नीचे गांव तक बैठे हुए व्यक्ति की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्वराज की भावना से, सर्वोदय की भावना से काम कर। बात कई पंचों को यह पता नहीं कि मैं पंचायत राज का हिस्सा हूं। पंचायत का मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। सरपंच बन गया, आजकल सरपंचों के बारे में कहा जाने लगा है वो एक बोलेरो सरपंच है, एक स्कॉर्पियो सरपंच है। कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर पंचायत राज के साथ ये अलंकरण जुड़ने लग गए, ये बोलेरो सरपंच, ये स्कॉर्पियो सरपंच और आजकल फॉर्च्यूनर सरपंच, तो जिस कांग्रेस पार्टी ने पंच परमेश्वर की भावना के आधार पर पंचायतों में पंचों का राज कायम करने का जो काम किया है, उस भावना के साथ इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। और यह काम कोई साधारण व्यक्ति के बस का काम नहीं। नीति में काम करने वाला हूं और मेरी इच्छा शक्ति है, मैं बड़ा शौक धारण करके मैं सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तक पहुंचना चाहता हूं। केवल इस विचार से पंचायत राज लागू नहीं हो सकता। पंचायत राज जीवन मूल्य है, संस्कार है। पंचायत राज परमेश्वर की गांव की भावना है। पंचायत राज जीवन मूल्य है। और आज भी इस मुल्क में गांव में जाइए, कोई भी गलत बात, न्याय की अन्याय की बात होती है तो फिर पंचों की चौपाल बैठती है और पंचों का फैसला पूरे गांव के लिए सर्वमान्य फैसला होता है। हिंदुस्तान में जब अदालतों की व्यवस्था नहीं थी, जब संविधान लिखित नहीं था, तब धर्म के भावना के आधार पर पंचों का फैसला न्यायालय के फैसले से भी पवित्र माना जाता है। फैसला कानून का फैसला हो सकता है। पंचों के फैसले में ईश्वर की भावना। अब इतने बड़े महत्वपूर्ण पंचायत राज के विचार के साथ हम लोग जुड़े हैं, जिस संस्थान में किस तरीके से व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये जब तक हम कांग्रेस के इस मूल विचार को सबसे पहले अपने अंदर धारण नहीं करेंगे, मकसद की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कल्पना थी 93 के अंदर राज की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा राजीव गांधी जी ने दिया। 50 के दशक में पंचायत अपना इस मुल्क में हो गई। उसके बाद से लेकर मुल्क में जिस प्रकार की व्यवस्था थी, किसी पंचायत में जमींदार जी की 3 पीढ़ियां सरपंच बनती चली आ रही। पंचायत में गांव के मुखिया पटेल जी, जागीरदार जी की 4 पीढ़ियां सरपंच बनती चली आ रही। राज समृद्ध शक्तिशाली लोगों के हाथ की कठपुतली इस पवित्र भावना के बाद भी चुनावी नजरिए से बन गई। इस विचार के साथ, पवित्र भाव से, महात्मा गांधी के चिंतन में से, भारत के इस ग्राम स्वराज के उदय की भावना के पंच परमेश्वर बैठकर गांव के साथ न्याय, इंसाफ और विकास की इबादत लिखने का काम करे, ताकि गुलामी के दंड से जल्दी उसको मुक्ति मिल जाए। इस कल्पना के साथ जिस पंचायत राज को लाया गया, वो पंचायत राज कुछ परिवारों के गिरवे हो गया। परंपरा कायम थी। कहा राजीव गांधी जी कि हम इस विकार को समाप्त करेंगे। सर्वोदय और ग्राम स्वराज की भावना, पंच परमेश्वर की भावना को अधिष्ठापित करने के लिए, समाज में स्थापित करने के लिए सब वर्गों की भूमिका इस पंचायत राज के भीतर, इस पंच परमेश्वर के न्याय के फैसले के भीतर हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और 1992 में 73वां संविधान संशोधित लाकर दलित वर्ग, SC, ST, महिला, तमाम वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम राजीव गांधी जी ने किया।
कि जिला परिषद पर दलित वर्ग का जिला प्रमुख बन जाए, कल्पना कर सकता कि कोटा जिले की जिला परिषद पर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति बन जाए, जिला प्रमुख बन जाए। मैं जब रामगंज मंडी से चुनाव लड़ने गया तो कालूलाल मरमट प्रधान हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से, और वो मुझसे कहते हैं, गुंजल साहब मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रधान जरूर हूं, लेकिन मैं प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हूं, मैं राजीव गांधी की और कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रधान हूं। यहां तो परंपरा पंचायत राज के संविधान संशोधन से पहले यह प्रधान पत्थर के व्यापारी बनाया करते थे, नगर पालिका का चेयरमैन धनिये के धनपति बनाया करते थे। राजीव गांधी ने उस महात्मा गांधी की पंचायत राज की पंच परमेश्वर सर्वोदय ग्राम स्वराज की भावना को धरातल पर जमीन पर उतारने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया, और उस संशोधन का परिणाम यह हुआ आज दलित गरीब का बेटा राजधानी जयपुर जैसे जिला प्रमुख के पद पर बैठता है, वहां की महापौरी के पद पर बैठता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं, ये रास्ता बना महात्मा गांधी के चिंतन से, और उस चिंतन को साकार करने के लिए भारत के संविधान में संशोधित करने का काम किया राजीव गांधी की सरकार। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आज राजनीति में विचार मर रहा है, नाम की कोई चीज ही नहीं। राजनीति में से विचार खत्म हो रहा है, राजनीति में से नियम नीति खत्म हो रही है, सिद्धांत खत्म हो रहे हैं, तो राजनीति अब विवादों के धरातल पर जाकर खड़ी हो गई। हिंदुस्तान का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, नीति और नियम के अभाव में, सिद्धांतों के अभाव में अब उन इलेक्शन के एजेंडे में भारत का नौजवान गायब हो गया, भारत का किसान गायब हो गया, भारत का मजदूर गायब हो गया, भारत का आम आदमी गायब हो गया। उसकी तकलीफ, उसकी समस्या उस भारत के चुनावी एजेंडे के पार हो गई। अब भारत का चुनाव का एजेंडा चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, पाकिस्तान का निर्णय हो गया। भारत में चुनाव का मुद्दा पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। भारत में चुनाव का मुद्दा सांप्रदायिक बन गया, और भारत में राजनीतिक विचारधारा के पतन और ग्रहण के कारण भारत की गरीबी अब मुद्दा नहीं बची। देश में गरीबी पर आत्मचिंतन का रास्ता राजनीति में बंद हो गया हो, बेकारी और नौजवान के भविष्य के बारे में चिंतन का रास्ता राजनीति में बंद हो गया हो, किसान के बारे में, मजदूर के बारे में संवेदनाएं समाप्त हो गई हो, और जिसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, सारी की सारी दुनिया ने देखा है। पंजाब और हरियाणा का किसान सालों से सड़क पर बैठा है, 1000 लोगों की 1000 क्रम में झालावाड़ में बोलते हुए इस विषय को उठाने का प्रयास किया था। भारत के प्रधानमंत्री जी, आपकी संवेदनाएं कहां मर गई? हम जब बचपन में पढ़ा करते थे तो पढ़ते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, भारत किसानों का देश है, भारत गरीबों का देश है। उस भारत के किसान की क्या दुर्दशा है? और हमने किताबों में यह भी पढ़ा है, बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने पढ़ा है कि भारत को खाद्यान्नों पर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान की जंग जीतने के बाद भारत के किसान और जवान को आह्वान किया, सीमा पर जवान, सरहद पर जवान और खेत में किसान, भारत की समृद्धि, सुरक्षा और खुशहाली का रास्ता बनाए। तब भारत के किसानों ने शास्त्री के आह्वान पर खाद्यान्न में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बनाने का प्रयास। प्रधानमंत्री शास्त्री के आह्वान पर भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का किसान खड़ा हुआ, तो अंगद की तरह पांव गाड़कर उस अभियान की अगुवाई करने के लिए पंजाब, हरियाणा, बंगाल जैसे प्रांत खड़े हुए। और आज वो किसानों के 60 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद, उस आह्वान के 60 साल बाद या 55 साल बाद किसानों के सामने
आर्थिक चुनौतियों के कारण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसान के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का मार्ग बने, इसके लिए सड़क पर लड़ रहा है और कह रहा है प्रधानमंत्री जी से, भाषणों से, बातों से, सोशल मीडिया की मार्केटिंग से, लोगों में एग्रेशन करके, इमोशंस जगाकर हम 2022 में भारत के किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जरा हिसाब बताइए, 2022 में अगर भारत के किसान की आमदनी दुगनी हुई तो फिर पंजाब हरियाणा का 1000 व्यक्ति अपने हक अधिकार की मांग करते करते सड़क पर दम क्यों तोड़ रहा है? हिंदुस्तान के किसान की ग्राम सर्वोदय स्वरोजगार की भावना से पूरे मुल्क का इतना बड़ा उदय कर दिया। कल परसों दिल्ली में आपने कहा है हमने 40 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से बाहर निकाल दिया है। तो जरा आंकड़ा बताइए, क्या महाराष्ट्र के कपास, यूपी के गन्ना और राजस्थान के लहसुन के किसानों की आत्महत्याएं रुक गई है? के पास इसका आंकड़ा नहीं है, न दृष्टिकोण है, न संवेदना है। प्रधानमंत्री के पास नजरिया है हिंदू और मुसलमान की बात करो, प्रधानमंत्री के पास नजरिया है लोगों को बेवकूफ बनाओ, कुंभ में जाकर साधुओं की तरह की माला पहनकर भारत को मोहित करने का प्रयास करो। धर्म के नाम पर मैंने उनको इतना उन्मादी बना दिया है कि अब तो मेरी रुद्राक्ष की माला भी उसके मन में आकर्षण के भाव जगाएगी। की परंपरा नहीं, धर्म के तुमसे ज्यादा समर्थक है उपासक है। धर्म बाजार में बिकने वाली चीज, धर्म को राजनीतिक प्लेटों में नहीं परोसा जाता। पंचायत राज संस्थान के ऊपर कितना बड़ा दायित्व, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, ग्राम स्वराज सर्वोदय, राजीव गांधी जो रास्ता बना दे, हर की भागीदारी, आत्मचिंतन हो गया है, ने भी उस विचार को खो दिया है। हम भी राजनीति में केवल कुर्ताधारी व्यक्ति, मौज शौक के लिए राजनीति करने वाले, मैं पद पर बैठा हूं इसलिए मैं कांग्रेसी हूं और मुझे राजनीति करनी है। राजनीति क्यों करनी है? मकसद, उसका उद्देश्य, उसके पीछे जीवन को होम करने की भावना क्या आपके मन मस्तिष्क और विचार में कभी कभी कोपले ऐसी पैदा होती है? और कोपले आपके विचार की समाप्त हो गई है, कुंद हो गई है, तो फिर हम गांधी के स्वराज, सर्वोदय, ग्राम विकास और राजीव गांधी के हर वर्ग को पंचायती राज, पंच परमेश्वर की भावना से, परमेश्वर की नजर में न कोई दलित है, न कोई महिला है, न पुरुष है, सबके कल्याण का भाव है। ये भारत के पंचायत राज में जीवंत रूप से स्थापित करने के लिए संविधान को संशोधित करके रास्ता बनाया तो राजीव गांधी ने। क्या हम पंचायत समिति मेंबर हैं और राजनीति करते हैं? विचारधारा। और मैं कभी कभी कहता हूं, आज हिंदुस्तान में राजनीति में धार्मिक उन्माद ही ऐसा लगता है एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विचारधारा हो गई है। तो फिर मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, जिस धार्मिक विचार को राष्ट्रवाद बना दिया, राष्ट्र की विचारधारा बना दी, तो फिर कांग्रेस को आज इस मुल्क को यह बताना पड़ेगा धार्मिक उन्माद राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आंदोलन में से निकला हुआ एक विचार है, और वो राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें से पैदा हुआ राष्ट्रीय विचार और उस विचार की ताकत, जिस राज के लिए कहा करते थे जिस राज्य में सूरज निकलता है अस्त नहीं होता, उस राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय विचार की ताकत ने उस मुल्क की उखाड़ कर फेंक दिया। इतने बड़े राष्ट्रीय विचार पर आज केवल उन्मादी विचार हावी हो जाए और वो विचार दफन हो जाए, ये कांग्रेस के लिए चुनौती है। और चुनौती नहीं, अगर तुम कांग्रेस हो तो फिर हमारे लिए शर्म की बात भी है। बोलते हैं पंचायत राज
पहले पालनी पड़ेगी और उस कोपल से समाज को एक संदेश देना पड़ेगा विचारधारा का, तभी हमारा पंचायत राज संस्थान राजीव गांधी में काम करने का मकसद पूरा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।